दोस्तों, हमारे मुल्क पाकिस्तान में कुछ ऐसे ताकतवर हल्के, कुछ ऐसे ताकतवर लोग मौजूद हैं जो अपने आप को वो बहुत ज्यादा पावरफुल समझते हैं और हर किसी को दबा के झुका के रखना चाहते हैं। लेकिन आज इस तारीख में, पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख में पहली बार एक ऐसा शख्स आया है जिसने झुकाने वालों को झुका दिया है। और इनका भी असल चेहरा नजर आ गया है कि ये उसी को झुकाते हैं जो झुक जाता है, जो नहीं झुकता उसके आगे ये झुक जाते हैं। और आज पहली बार इन्होंने अपने जुबान से कह दिया है कि हम झुक गए कप्तान के सामने। कप्तान लात मार रहा है, ये भाग के कप्तान के पांव में आ रहे हैं। अब एक नया पैगाम, एक नई इल्तिजा, एक नई अर्जी आई है, वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। कप्तान का क्या इस हवाले से मौक़िफ़ आया है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो आज का वीलॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरूर सुनिएगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि आपने इमरान खान साहब जब से जेल में हैं बड़ी सारी खबरें सुनी होंगी। कभी आपने सुना होगा कि इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है, कभी आपने सुना होगा कि कोई पेशकश नहीं की जा रही, कभी सुना होगा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बातचीत करो। हकीकत क्या है? हकीकत अब खुल के सामने आई है। अब कोई हकीकत सामने नहीं आ रही थी कि हकीकत है क्या। क्या इमरान खान साहब बैकफुट पर चले गए हैं, वो मुज़ाकरात चाहते हैं, या फिर इमरान खान का जो मुखालिफ है वो इतना ऊपर हावी हुआ है कि वो इमरान खान को कोई चांस ही नहीं देना चाहता, या फिर इमरान खान का जो मुखालिफ है वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है। तो कोई सूरत हाल का पता नहीं चल रहा था कि हकीकत क्या है। वो तो हकीकत अब खुली है। कुछ रोज पहले जब आजम सवाती साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने मुझे कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करो, कोई रास्ता निकालो, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मैं मिलना चाहता हूं, मैं बात करना चाहता हूं। तो फिर जब इमरान खान साहब तक ये बात पहुंची तो इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली इसकी तरदीद की। उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि जाके मुज़ाकरात करो, ना मुझे मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत है। मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, मैं अपने इंसाफ के इदारों पर यकीन रखता हूँ। मुझे इंसाफ मिलेगा, इन्हीं अदालतों से मिलेगा। बेशक ये अदालतें फिल वक्त किसी के नरगे में हैं, लेकिन कभी तो राह खुलेगी, कभी तो रास्ता बनेगा, कभी तो इंसाफ मिलेगा। मैं किसी के आगे झोली नहीं फैलाऊंगा। इमरान खान साहब ने इसकी सख्ती से तरदीद कर दी। साथ में इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती मेरे पास आए थे और मुझे ये लोग कह रहे थे कि आप मुज़ाकरात करें, आप हामी भरें। तो तब मैंने बात की थी, मैंने कहा था किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो ये कहते थे जी पाकिस्तान को देखें, जरूरत है अमन अमान की, जरूरत है मुल्क को, जरूरत है तो मुल्क की खातिर, अवाम की खातिर आप ये स्टेप लें। तो उन्होंने कहा था कि बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि भाई ये लोग आए थे मेरे पास और कह रहे थे। फिर उसकी जनाब तायद भी की आजम सवाती ने कि जी बिल्कुल ऐसा ही था, मैं गया था, मैंने कहा था। पहले कहते हैं खान साहब ने कहा था, फिर जब सोशल मीडिया से प्रेशर आया तो कहते नहीं खान साहब ने नहीं, मैंने कहा था। फिर खान साहब ने भी इस चीज को जो है वो क्लियर कर दिया। तो फिर मामला ये हुआ है कि इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन थे, जो लोगों के जरिए ये एक तासुर देने की कोशिश करते थे कि इमरान खान साहब जो है वो बैकफुट पर चले गए हैं, या वो मुज़ाकरात चाहते हैं, या वो कर रहे हैं, तो उनको मायूसी हुई कि यार अब तो कोई चारा नहीं है। उन्होंने फिर एक पत्ता फेंका है और अब ये वारदात मैंने पकड़ ली है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं और करता रहूंगा। आज फिर करने जा रहा हूं। अब आपको पता है कि लाहौर में एक वो कोई वकला का कन्वेंशन टाइप था, तो उसमें अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको इनवाइट किया गया लाहौर में। और लाहौर में हाई कोर्ट बार से उन्होंने खिताब किया और कहा कि वकला बरादरी जो है वो लोगों को इंसाफ दिलाती है। रियासत मदीना इंसाफ पर कायम थी, हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए जानी माली कुर्बानियां दी। आज इमरान खान साहब बेगुनाह जेल में है, वो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहता है और खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार। ये वारदात है, ये वारदात है। खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, वो कौम को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। आगे फिर इधर उधर की बातें की। फिर यहां से गए हैं वो पेशावर, वहां से फिर एक खबर निकल कर आई है वही कि जी इमरान खान साहब से उन्हें, अब सुनिएगा जी, अब इमरान खान साहब से मुतालिक पूरा एक फरमान जारी किया जी गंडापुर साहब ने। अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में, अब ये पेशावर में चले गए जी, पहले लाहौर में फिर पेशावर में जी वही फरमान जारी किया है। कहते हैं कि वकला से खिताब किया और कहा कि इमरान खान साहब से उन्हें
इन्हें इसलिए खतरा है क्योंकि वो कानून की बालादस्ती चाहता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब इस मुल्क की बात करता है, नामूसे रिसालत की बात करता है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई, जूते पॉलिश करने वाले हुकूमत करेंगे तो हम गुलाम ही रहेंगे, इन्हें गुलाम चाहिए, लीडर नहीं। उन्होंने कहा कि 24 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान को कब तक जेल में रखोगे? इमरान खान साहब हमारे बच्चों और कौम की जंग लड़ रहे हैं और ये आवाज तुम नहीं दबा सकते। उन्होंने कहा कि जब हमने तहरीक चलाई, हम पर तशद्दुद किया गया, हमारे लोगों पर सीधी गोलियां मारी गई, उन्हें शहीद किया गया और बड़ी लंबी चौड़ी बातें की। तो इस पे असल जो पॉइंट है वो ये कि गंडापुर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब इमरान खान साहब का भी उससे थोड़ी देर पहले या थोड़ी देर बाद ये आ गया है जी पैगाम। इमरान खान साहब वकला के जरिए पैगाम आया। खान साहब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क किसी को नहीं सौंपा, डील ना पहले की ना अब करूंगा, डील का कहां होता तो 2 साल पहले डील कर लेता, जिसमें मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करने के एवज 2 साल की खामोशी का मुतालबा किया गया था। 2 साल पहले खान साहब को कहा गया था कि आप सिर्फ 2 साल के लिए खामोश हो जाएं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको रिहा कर देते हैं। तो इमरान खान साहब को आज जेल में 2 साल हो चुके हैं। उसने 2 साल जेल में बैठना गवारा किया, कोई समझौता नहीं किया। तो खामोशी का अच्छा आगे सुनिएगा जी। 2 साल की खामोशी का मुतालबा किया गया था। अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती ने मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार जरूर किया था, लेकिन मेरे नजदीक मुज़ाकरात लायानी हैं क्योंकि दूसरे फरीक की नीयत मसाइल के हल की बजाय महज कुछ मजीद वक्त मुस्तार लेने की होती है। अली अमीन और आजम सवाती अपने तई मुज़ाकरात करना चाहते थे। मैंने पहले भी वाज़ेह तौर पर बताया है कि बतौर सियासी जमात मुज़ाकरात में कोई कबाहत नहीं, ना कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए, लेकिन मुज़ाकरात का असल महवर पाकिस्तान, आइन और कानून की बालादस्ती और अवामी मफाद हो, ना कि मेरे या मेरी अहलिया के लिए किसी भी किस्म की डील की ख्वाहिश है। हुण चगे रह जे, ठंड पै गई जे, तसल्ली हो गई। अब सीन क्या है हुजूर? सीन ये है, गंडापुर साहब को आप अच्छी तरह जानते हैं। गंडापुर साहब को बार बार ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को कायल करो, इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के लिए कायल करो, और फिर चलाना भी इमरान खान के कंधे पर रख के चाहते हैं। एक बार ये कह दें ना, एक बार कह दें कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जो कि ये चाहते हैं। एक बार कह दें कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं इमरान खान से, तो मजा आ जाए, चस आ जाए, पूरी दुनिया देख ले। लेकिन आप यहाँ पे भी वारदात डालते हैं। अभी गंडापुर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं करना चाहते। और अब वो वक्त करीब आ चुका है जब ये लोग खुद कहेंगे कि इमरान खान साहब खुदारा हमारी बात मान लो, हम खुद मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अभी देखिएगा, अभी 2-4 दिनों बाद देखिएगा, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी, कहीं पर खिताबात होंगे, तो वहां पर इमरान खान साहब को कहेंगे कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। देखिएगा, वो वक्त करीब आ चुका है और कप्तान की फतह का वक्त करीब आ चुका है। आप लोग बस इंतजार कीजिए, तैयारी कीजिए और देखिए। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह।